दोस्तों आपने कभी ना कभी रियल जूस को तो टेस्ट किया ही होगा। ये जूस डाबर कंपनी के अंडर आता है, जिसे आज इंडिया में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई पसंद कर रहा है। रियल के आने से पहले इंडिया में कोई भी पैकेज जूस नहीं बेच रहा था। उस टाइम लोग या तो घर पे फ्रेश जूस निकालते थे या फिर पास के ठेले से पैक करवा के लाते थे। इसीलिए डाबर ने मार्केट में रियल जूस को उतारा, ये सोच के कि यही ठेले वाला जूस हम पैक करके इसी टेस्ट के साथ कस्टमर तक पहुंचाएंगे। और ये पहुंचा भी। रियल जूस के फ्लेवर लोगों को बहुत पसंद आने लगे और देखते ही देखते ये पैकेज जूस मार्केट में नंबर 1 पर आ गए। आज ये कंपनी पेप्सी के ट्रॉपिकाना और कोका कोला के मिनट मेड को बीट कर चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में डाबर के 2 प्रोडक्ट्स मेसवाक और रियल जूस का कंबाइंड टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस था। अब ये सोचने वाली बात है कि लोगों को शुरू से फ्रेश जूस पीना पसंद था, तो ऐसे में रियल वाले मार्केट में आए और इन्होंने जूस की पैकेजिंग की और कस्टमर को बेच भी दिया। अब ये देख के हैरानी होती है, क्योंकि इंडिया कोई पैकेज्ड जूस कंज्यूम करने वाली कंट्री नहीं है। यहाँ अगर घर पे मेहमान भी आते हैं तो हम चाय पूछते हैं, जूस नहीं। ऐसे में पैकेज्ड जूस को मार्केट में लाना और 25 साल से उसे सक्सेसफुली सेल करना काफी बड़ी बात होती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इन डेप्थ समझेंगे कि इस ब्रांड को किसने स्टार्ट किया, इसका क्या पर्पस था, कैसे इन्होंने एक बिल्कुल ही नई मार्केट को बिल्ड किया और इनकी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी जो ये बच्चों में इतना जल्दी पॉपुलर हो गए। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। डाबर कंपनी की शुरुआत 1884 में डॉक्टर SK बर्मन ने की थी। इन्होंने एक के बाद एक 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए। सबसे पहले हेयर ऑयल, फिर च्यवनप्राश और बाद में हाजमोला लॉन्च किया। तीनों प्रोडक्ट्स मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने सेम स्पिरिट के साथ 1996 में चौथा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, जिसे आज हम रियल फ्रूट जूस के नाम से जानते हैं। डाबर ने उस टाइम 100% रिस्क लिया, क्योंकि एक तो उस जमाने में कोई पैकेज जूस के बारे में जानता ही नहीं था और दूसरा मार्केट में हर तरफ कोका कोला और बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचने वालों का शोर था। पर फिर भी डाबर वाले रियल जूस को मार्केट में ले आए, जो कि बाद में एक मिस्टेक लगने लगी, क्योंकि पहले 3 साल तक लोगों ने इस रियल जूस को खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसके कारण भी साफ थे। एक तो रियल के जूसेस उस टाइम लोगों को एक्सपेंसिव लगते थे और दूसरा उनके पास शुगर केन और कोकोनट वाटर जैसे अफोर्डेबल एंड बेटर ऑप्शंस अवेलेबल थे। बट डाबर रुका नहीं, वो जूसेस में स्लो प्रोग्रेस करता गया। ऐसे ही रियल जूस जब मार्केट में अपने पांव जमा रहा था, तो उधर से पेप्सी ने ट्रॉपिकाना और कोक ने मिनट मेड को मार्केट में उतार दिया। अब रियल के लिए ये दोनों ही ब्रांड्स कभी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बन पाए, क्योंकि पेप्सी और कोक का मेन काम सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाना था। ऐसे में वो चाह के भी रियल के जितने फ्लेवर्स और वेरिएंट्स नहीं ला सकते थे। इसीलिए आप देखोगे कि रियल ही वो ड्रिंक है जिसके पास आज सबसे ज्यादा फ्लेवर्स है। आज इनके पास एप्पल, गावा, ऑरेंज, मैंगो, लीची और मिक्स्ड फ्रूट जैसे टोटल 16 फ्लेवर्स हैं, जिसकी वजह से ये आज पैकेज्ड जूस में सबसे आगे हैं। बट बैक इन 2001 एंड 2 में इंडियन मिडिल क्लास आदमी इसे खरीदना नहीं चाहता था। पर बाद में जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, वैसे वैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी और आज करीब 25 साल बाद रियल के पास पैकेज जूस सेगमेंट का 57% मार्केट शेयर है। पर ये मार्केट शेयर इनके पास आया कैसे, ये समझने के लिए हमें 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखो, 4 P's का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग एंड प्रमोशन। कोई भी प्रोडक्ट तभी सेल होता है जब कोई बिजनेस इन चारों चीजों को सही से करता है। सबसे पहले प्रोडक्ट। डाबर अपने रियल जूस को इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ही फ्लेवर्स में बनाता है। इसके पास मौसम्बी से लेकर लीची तक सारे फ्लेवर्स होते हैं। दूसरा, इनका जूस प्रिजर्वेटिव फ्री होता है, कंपनी ऐसा क्लेम करती है। तीसरा, इनकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है। ये अपने फ्रूट जूस पैक्स पर वाइब्रेंट कलर्स का यूज करते हैं और एनिमेटेड फ्रूट कैरेक्टर्स भी बनवाते हैं, ताकि बच्चे इजीली अट्रैक्ट हो जाए। इसके अलावा डाबर हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स के बारे में भी सोचता है, तभी तो उनके लिए आंवला और जामुन जैसे फ्लेवर्स भी रखे हैं। साथ ही इनके एक रियल एक्टिव नाम से भी प्रोडक्ट लाइनअप है, जिसमें ये शुगर फ्री जूसेस बनाते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें शुगर से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होते हैं। प्रोडक्ट के बाद सेकंड P है प्लेस। रियल जूस की रीच आज रूरल और अर्बन सभी एरियाज तक पहुंच चुकी है। इनका नेशन वाइड काफी बड़ा कस्टमर बेस है और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर भी ये 60 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। और ये सब हो पाता है रियल की पेरेंट कंपनी डाबर की वजह से, क्योंकि डाबर के पास वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है। रियल जूस के प्रोडक्ट्स ग्रोसरी स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, मॉल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, रेलवेज, एयरलाइंस सभी जगह पर मिलते हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग जब बिग बाजार के स्टोर्स में एनालाइज किया गया, तो पता चला कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में टियर 1 सिटीज के मुकाबले डबल जूस कंजम्पशन हो रही है। इसका मतलब लोग हेल्थ से ज्यादा टेस्ट के लिए रियल कंज्यूम कर रहे हैं। इसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी इनकी अच्छी प्रेजेंस देखने को मिलती है। वेबसाइट्स लाइक Amazon, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, इन सब पे आपको रियल जूस के पैक्स मिल जाते हैं, ताकि जो कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं वो भी इजीली इनके प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकें।
इसके बाद थर्ड पी स्टैंड करता है प्राइसिंग के लिए। डाबर रियल जूस ने हर एज ग्रुप और हर इनकम ग्रुप को टारगेट किया है। इनके प्रोडक्ट्स बच्चों से लेकर बूढ़े और लोअर से लेकर अपर क्लास तक हर किसी को सेल किए जाते हैं। ब्रांड ने खुद को एक हेल्दी फ्रूट जूस की तरह प्रेजेंट किया है, जिसे आज कुछ लोग घर पे रेगुलरली पीना पसंद करते हैं। अब इसमें प्राइसिंग का क्या रोल है वो समझो। डाबर अपना रियल जूस कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर सेल करता है। ये अपना प्राइस कॉम्पिटिटर्स के आसपास ही रखते हैं और ये जरूरी भी है, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर कोई भी एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड नहीं करना चाहेगा। अब कुछ लोगों को रियल की प्राइस ज्यादा लग सकती है, पर फिर भी ये मार्केट में इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पर फोकस करते हैं। डाबर की ब्रांड इमेज ही क्वालिटी और हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर बनी है, इसीलिए कस्टमर की नजर में प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू उसकी रियल वैल्यू से कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा ये फेस्टिवल्स और पीक सीजन्स के टाइम पे डिस्काउंट्स और स्पेशल डील्स भी लाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सके। तो ऐसे इन्होंने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को रेलेवेंट रखा है। प्राइसिंग के बाद फोर्थ और लास्ट पी स्टैंड करता है प्रमोशन के लिए। प्रमोशन के लिए रियल जूस वाले सेलिब्रिटीज से टीवी एड्स और सोशल मीडिया एड्स करवाते हैं। अब एड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चों को टारगेट करते हैं, क्योंकि वही इनकी मेन ऑडियंस है। और इनकी टैगलाइन भी कमाल की है। ये कहते हैं रियल में है साधारण फ्रूट ड्रिंक से अप टू 8 टाइम्स मोर फ्रूट जूस। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर इनके जूस में 8 टाइम्स मोर फ्रूट जूस है तो साधारण वाले में तो कुछ भी नहीं होगा फिर। और आजकल इनकी टैगलाइंस आप मैगजीन्स, होर्डिंग्स, सिनेमा हॉल्स, न्यूज़पेपर सब जगह देख सकते हो। इसके अलावा इनकी अपनी ऑफिशियल साइट भी है, जहां आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशन कंटेंट्स, वेरिएंट्स, एडवांटेजेस सब कुछ मिल जाएंगे। और इन्हीं चीजों की वजह से डाबर रियल जूस आज इंडिया के फ्रूट जूस सेक्टर में नंबर 1 पर आता है और लगातार 6 सालों से इसे मोस्ट ट्रस्टेड जूस ब्रांड के नेम से वोट किया गया है। मार्केटिंग के बाद अब हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस के बारे में। स्वॉट मतलब कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लार्ज वेरिएंट्स। रियल अकेला ऐसा जूस ब्रांड है जिसके पास देसी विदेशी टोटल 16 से ज्यादा फ्लेवर्स है। साथ ही इनके पास अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग वेरिएंट्स है। जैसे कि इनका मेन प्रोडक्ट है रियल जूस, जो ये सभी के लिए बनाते हैं। फिर इनका एक रियल एक्टिव नाम से भी है जो शुगर फ्री होता है। तीसरा, इनके पास रियल जूनियर भी है, जिसे 6-7 साल से कम एज वाले बच्चे भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद रियल के पास दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डाबर्स ब्रांड वैल्यू एंड इमेज। डाबर सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अक्रॉस नेशंस एक ट्रस्टेड ब्रांड में काउंट होता है और रियल इसी ब्रांड की सब्सिडरी है। तो डेफिनेटली इन्हें डाबर की ब्रांड इमेज का एडवांटेज मिलता है। डाबर 133 साल पुराना ब्रांड है, जिसकी वजह से ये हर्बल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में लीडिंग पोजीशन होल्ड करता है। इसके अलावा रियल जूस एक असली फ्रूट जूस की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। स्ट्रेंथ्स के बाद अब हम बात करेंगे वीकनेसेस के बारे में। सबसे पहली वीकनेस है हाई प्राइसिंग। रियल फ्रूट जूस बाकी बीवरेजेस लाइक पेप्सी एंड कोका कोला के मुकाबले काफी एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए कुछ लोग इसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं समझते। दूसरा, कंपनी को जूस की पैकेजिंग में हैवीली इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि ड्रिंक्स फ्रेश रहे और उनकी क्वालिटी भी बनी रहे। और वैसे भी पैकेज्ड जूस ड्रिंक्स की शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती, तो वो भी एक वीकनेस ही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉरेन के लोग ब्रेकफास्ट में पैकेज्ड जूस कंज्यूम करते हैं, बट हम इंडियंस की आदतें अलग है। हम डेली ब्रेकफास्ट में जूस नहीं पीते। हमारे यहाँ जब कोई गेस्ट आता है या कोई ओकेजन होता है तभी हम जूस वगैरह खरीदते हैं। तो इससे इंडिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स कम हो जाती है। एक और चीज, डाबर के पास ऑर्डर टेकिंग के लिए तो पूरा सिस्टम है, पर कंपनी का डायरेक्ट आउटलेट एक भी नहीं है। आप दूसरी शॉप्स और मार्केट से ही खरीद सकते हो, तो ये भी एक वीकनेस कंसीडर की जा सकती है। वीकनेसेस के बाद थर्ड नंबर पर है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल चेंजेस, ट्रेंड्स और नीड्स जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इनकी पहली अपॉर्चुनिटी है इंक्रीज इन हेल्थ अवेयरनेस। आपने शायद अपने आसपास नोटिस किया होगा कि लोग अब ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। वो अपने डाइट और कैलोरीज का ध्यान रखने लगे हैं। ऐसे में रियल जूस के लिए ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि अब कस्टमर्स शुगर ड्रिंक्स और सोडा की जगह पैकेज जूस कंसीडर करने लगे हैं। इसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी है मार्केट पोटेंशियल। इंडिया के पैकेज ड्रिंक्स मार्केट का साइज 1200 करोड़ है, जो हर साल 20% से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब डाबर के लिए और बाकी ब्रांड्स लाइक ट्रॉपिकाना, मिनट मेड, पेपर बोट, इन सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जब भी कोई लेसर नोन ब्रांड मार्केट में अपने पांव जमाता है तो डाबर उसे एक्वायर कर लेता है, जिससे इनका मार्केट शेयर और बढ़ जाता है। अपॉर्चुनिटीज के बाद अब बात करते हैं थ्रेट्स के बारे में। थ्रेट्स वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो बिजनेस को डेंजरस सिचुएशन में डाल सकते हैं। रियल जूस का सबसे बड़ा थ्रेट है लो एंट्री बैरियर।
देखो, फ्रूट जूस इंडस्ट्री में लो एंट्री बैरियर होता है, यानी कंपटीशन कहीं से भी आ सकता है। कोई भी स्मॉल या मीडियम साइज फर्म मार्केट में आके बड़ी आसानी से मार्केट कैप्चर कर सकती है और कुछ कंपनीज ऐसा कर भी रही है। आज पेपर बोट, बी नेचुरल, फ्रूटी, मिनट मेड, इन सब ने अच्छी प्रेजेंस बना ली है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट है चेंजेबल कंज्यूमर्स टेस्ट। जिस हिसाब से लोगों का लाइफस्टाइल रैपिडली चेंज हो रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में शायद पैकेज जूस की डिमांड ही कम हो जाए। हमें शायद ये छोटी सी बात लगे, पर जब कस्टमर का थोड़ा सा भी बिहेवियर चेंज होता है तो ब्रांड्स के लिए ये एक बड़ा थ्रेट बन जाता है। और लास्ट में सबसे कॉमन थ्रेट जो है वो है अनस्टेबल एफएमसीजी मार्केट। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जितनी भी कंपनीज इस मार्केट में डील कर रही हैं उनकी ग्रोथ बहुत स्लो है और इस मार्केट की यही प्रॉब्लम है। एक टूथपेस्ट लेने भी अगर आप जाओ तो उसमें भी 50 ब्रांड्स मिल जाएंगे। ऐसे में लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट को रेलेवेंट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी रियल जूस की कहानी और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।